Hello students, I have taught all of you in the before classes regarding to the reported speech, sentence, much more things. So now the time has come to the next classes here. There is no worry. This is the new kinds of the experience to all of you because in this class I am presenting before you. So there is some kinds of the emotion in something to the virtual classes. कक्षा की थोड़ी सी अनुभूति होगी आप लोगों की क्लास में है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा प्रत्यक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि इन द लैक ऑफ सोर्सेज संसाधनों की कमी में ऐसा होना संभव नहीं था, आज भी नहीं था। यदि एक मित्र मिल गए उन्हीं की सहायता से हो रहा है काम। तो मैंने आप लोगों को मैंडेटरी चेंजेस रिगार्डिंग टू द नरेशन आई हैव ऑलरेडी टॉट ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस पर लिखा हुआ है चेंजेस इन द नरेशन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। मतलब कि मैंने मैंडेटरी चेंजेस आप लोगों को बता दिए हैं। फिर चेंजेस इन द नरेशन मतलब अब नरेशन में आप देखेंगे कि सेंटेंस क्या रहा, जितने मैंडेटरी चेंजेस होने थे, मतलब पर्सनल चेंज, टेंस चेंज, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज, नियर वर्ड्स, फार वर्ड्स, ये सारे चेंजेस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब यहाँ पर आपको जितने चेंजेस होंगे वो सब उन चेंजेस में, मतलब उन परिवर्तन में ये सभी परिवर्तन क्या करेंगे, आपको ऐड होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि इफ यू आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सो यू मस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट योर मैंडेटरी रूल्स फ्रॉम गोइंग टू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। So now they start the simple sentence and you can see on the blackboard, देख सकते हैं आप यहाँ पर नोट मैंने लिखा है all the compulsory changes are taught to all of you। मतलब इसका यह है कि जितने कंपलसरी मतलब अनिवार्य परिवर्तन थे नरेशन को लेकर वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब आपको वाक्य के हिसाब से, मतलब आप जानते हैं सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो उस सेंटेंस में पहला आपका है सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर आप देखेंगे चेंजेस ऑफ सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस कहने से आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन, कुछ लोग निगेटिव और अफर्मेटिव को भी अलग सेंटेंस के फॉर्म में समझ जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को क्लास में भी बताया है, उसको समझिएगा मत। निगेटिव वाला सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव वाला सेंटेंस नहीं है। निगेटिव एंड अफर्मेटिव बोथ आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिंपल सेंटेंस। मतलब निगेटिव भी साधारण वाक्य होता है और अफर्मेटिव, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक या स्वीकारात्मक। कहने का मतलब क्यों नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि नाट लग गया तो आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। हम उसे कहते हैं कि निगेटिव सेंटेंस, बट निगेटिव सेंटेंस इज नॉट द टाइप ऑफ सेंटेंस, इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस। वहाँ आप एरो से देख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस इज निगेटिव एंड अफर्मेटिव। तो आगे तो चेंज के रूल में आप लिखा है व्हेन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंसेस इज सिंपल देन द फॉलोइंग चेंज विल बी डन। यहाँ पर चेंज जो लिखा है आप उसे बदल देंगे, चेंज नहीं चेंजेस, और इन चेंजेस विल बी डन। तो ये सब परिवर्तन किए जाएंगे। तो पहला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ सेट या सेट टू, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे उसे आप सेट अगर केवल दिया है तो उसे सेट टाइप में, अगर सेट टू है तो आप उसे टोल्ड में बदलते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया, लेकिन फिर भी बता दें। पहला चेंजेस करना है। दूसरा, रिप्लेसिंग द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास पुट कनेक्टिंग दैट। सिंपल सेंटेंस का यदि नरेशन का वाक्य है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, आप कनेक्टिंग दैट का प्रयोग करेंगे। ये है। नेक्स्ट आप चलते हैं, रेस्ट ऑफ द चेंजेस आर मैंडेटरी। रेस्ट ऑफ द चेंजेस मतलब जो बाकी परिवर्तन आप करते हैं, बाकी परिवर्तन जो मैंने आपको बताया, टेंस का, नियर वर्ड्स, फार वर्ड्स का, यूनिवर्सल ट्रूथ का, ये सारे चेंजेस मतलब मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है नेसेसरी, वो आपके होंगे ही होंगे। इसके पहले जो चेंजेस बताए गए उसे आपको टेंस के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेना भी है, उसे भूलना नहीं है, वो तो आपको लगेगा ही लगेगा। सो अब ये सारे बेसिक चेंजेस थे अकॉर्डिंग टू द सिंपल सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य के आधार पर ये 3 बेसिक चेंजेस होंगे एडिंग विद द फॉर्मल रूल्स। आपके जो पहले के नियम बताए गए उसके साथ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये नियम आपके कुछ बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा था जब बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो काफ़ी कुछ बदला जाएगा। तो काफ़ी कुछ बदला जाएगा, तो बदलाव में उस चीज़ों को न बदलिएगा जो बदला नहीं जाता। इसलिए मैंने पहले बता दिया व्हाट इज व्हाट काइंड्स ऑफ द माइनर चेंजेस, कम परिवर्तन जो किए जाते हैं। तो सारे चीज़ों को ध्यान देंगे पहलुओं को तो आपको समझ में आ जाएगा। नीचे आपने एक्सरसाइज दिया है या एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला है द टीचर सेड
आई एम टीचिंग यू। यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल में द टीचर सेड, मैंने सेड को अंडरलाइन किया है, आई को, एम को और यू को। ये चीज़ें आपको क्यों, क्योंकि यहाँ सेड आपका भी ऊपर बताएं, आई पर्सनल प्रोनाउंस है, एम आपका हेल्पिंग वर्ड टेंस के अकॉर्डिंग, और यू। जब आप उसे बदलोगे तो आप देखोगे टीचर सेड, अब चूंकि यहाँ पर टू नहीं है इसलिए सेड के बाद कनेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया गया, दैट लगाया गया। आई फर्स्ट पर्सन है तो पर्सन के चेंज के हिसाब से आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इस हिसाब से यहाँ पर आई का हमने कर दिया ही। आप यहाँ पर सी भी कर सकते हैं क्योंकि टीचर कॉमन नाम है, या ही या सी कुछ भी हो सकता है, आप ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टेंस आपका बदला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो हमने उसको कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ पर देखेंगे यू, ये सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप थर्ड पर्सन का रख सकते हैं। तो थर्ड पर्सन में आपका हिम होता है, हर होता है, देम होता है, ये तो पर्सनल प्रोनाउन के चार है। लेकिन आपके नॉमिनेटिव नाउन जैसे किसी का नाम हो या नॉमिनेटिव नाउन जो जैसे स्टूडेंट्स, बॉय, ये सब करता है वो भी आपके थर्ड पर्सन में ही आते हैं। क्योंकि यहाँ टीचर है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स एज्यूम किया जाएगा, इसका मतलब नहीं टीचर केवल विद्यार्थियों को ही पढ़ाता है। यहाँ पर उसके हिसाब से करेंगे स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए होंगे हम यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो हमने बदला टोल्ड दैट। अब इस यू को प्लूरल में लेंगे हमेशा। यहाँ आप हिम हर भी कर सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों की बात है, तो अच्छा है कि आप इससे किसी में बदलें देम में, इसलिए मैंने इस यू को देम में बदला है। तो आप इससे ही भी कर सकते हैं, शी भी कर सकते हैं, देम भी कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, नॉट वो गलत नहीं होगा। तो आप समझ जाएंगे, ठीक। तो आपको इस अंडरलाइन चीज़ें, ये अंडरलाइन क्यों किया गया, इसलिए किया गया, इसका परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर सेड मीना। यहाँ पर देखिए कॉमा है, मीना मतलब ये वोकेटिव नाउन में संबोधन के वाक्य, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। यू डिड नॉट डू दिस, जो चीज़ें बदलनी है उसको हमने अंदर। यहाँ पर लिखा है माई मदर सेड मीना यू डिड नॉट डू दिस। जब आप इसे बदलेंगे तो माई मदर टोल्ड मीना। टोल्ड क्यों हो गया, कि जब आपको बता दें, नोट करते चलेंगे आप लोग या फिर नोट कर लेंगे, ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो वोकेटिव नाउन होता है, वोकेटिव नाउन मतलब किसी को हम एड्रेस करते हैं, मीना, सुनील, अनीता, गीता, कुछ भी, तो ये सब आप उसको क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इसका नियम क्या होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव नाउन होता है तो ऐसे वाक्यों को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो उस वोकेटिव नाउन को इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा आप उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, जब मैंने इसे इनडायरेक्ट बनाया तो माई मदर, और इनडायरेक्ट बनेगा तो मतलब ये बाहर आ जाएगा, तो कहने का मतलब मदर सेड टू मीना। जब सेड टू मीना है तो टू किस बदलेंगे, टोल्ड, इसलिए यहाँ पर हो गया मदर टोल्ड मीना। मीना क्या हो गया, आपका वोकेटिव नाउन बाहर। फिर आप कनेक्टिव लगाएंगे दैट, और बाकी जो परिवर्तन आपका पर्सन का करना है वैसे ही करेंगे। बाकी जो चीज, और ये आपका नियर वर्ड्स था, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर दैट हो गया फार वर्ड्स। तो ये एक नॉमिनेटिव वोकेटिव नाउन था जिसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें तो ऐसा किया। तो आप ये नई चीज़ें इसे आप नोट कर लेंगे, हिंदी में भी अंग्रेजी में। व्हेन एनी काइंड्स ऑफ द वोकेटिव नाउन्स कम इन द रिपोर्टेड स्पीच, सो व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, देयर यू नीड टू बी द वोकेटिव नाउन विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा व्हाट्सएप पे। साधु, अगला नेक्स्ट क्या है, साधु सेड माय सन। यहाँ पर भी देखिए वोकेटिव नाउन है, लेकिन ये एड्रेसिंग वोकेटिव नाउन है, नॉमिनेटिव, ये नॉमिनेटिव वोकेटिव नाउन है, ये एड्रेसिंग, जैसे बेटा, बेटी, बंधु, भाई लोग कहते हैं अक्सर। ये माय सन यू हैव गुड हार्ट, ये आपका वोकेटिव। इसको देखिए, ये दो वोकेटिव नाउन इसी तरीके से बदले जाते हैं, क्योंकि ये साधु सेड माय सन, ये जिसको कह रहे हैं वो उसका बेटा नहीं है, लेकिन उसको एड्रेस कर रहे हैं, मेरे बेटे, बेटे, बेटा करके इसे। जब आप ऐसे को बनाते हैं तो आप देखेंगे साधु टोल्ड, या क्योंकि वो एड्रेस कर रहा है अपने बेटे की तरह, उसका बेटा तो था नहीं, इसलिए हम एडजेक्टिव को उस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा गया साधु एड्रेसिंग हिम एज हिज सन, उस व्यक्ति को संबोधित करते हैं अपने बेटे के रूप में।
एंड, फिर उसके बाद आप कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, एंड सेड, क्योंकि टोल करें, एंड सेड दैट, और बाकी जो परिवर्तन करने हैं वो आपको, एंड सेड दैट ही हैड गुड हार्ट। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे सिंपल सेंटेंस के नरेशन किए जा सकते हैं, और स्पष्टता मैंने समझाने की कोशिश की है। और ये आपका एक विजुअल एक्सपीरियंस भी आपको रहा। अभी तक मैंने आपको ब्लैक बोर्ड का फोटो, केवल मेरी आवाज़ सुन रहे थे आप मुझे प्रत्यक्षता देख भी सकते हैं। तो ये संसाधन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, क्लासेस आपके एलोबोरेटेड होते जाएंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। So I hope you better understand this the new kinds of the class. So wish you all the best. Now today's classes is done. Thank you. तो होगा फ्रेंड्स मार्क। So you can observe in the screen like this in the silence way visually, जिससे आपको अच्छा सा दिखाई दे सके। लास्ट में मैं इसको इस तरीके से स्क्रीन से हट के कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका ये क्लासेस हो सकता है, नया एक्सपीरियंस है। तो मेरे इस विजुअल एक्सपीरियंस को कमेंट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर